Welcome to our YouTube channel Abhyas Academy and wish you very good morning, good afternoon and good evening whenever you watching the video. तो आज का जो टॉपिक है वो यूनिट एंड मेजरमेंट का ही टॉपिक है जो कि है डायमेंशन, बीमाया इसको बोलते हैं हम लोग। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो उसको आज हम लोग देखेंगे। इसमें बहुत इजी चीज है ये, इसको जानते हैं हम लोग क्या होता है। तो डायमेंशन बेसिकली क्या होता है, हम लोग कोई फिजिकल क्वांटिटी को जब एक्सप्रेस करते हैं, लिखते हैं, तो वहां पे कुछ हम लोग पावर्स का रेडिकल का यूज करते हैं, तो उस रेडिकल को ही बोलते हैं बीमा। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। मतलब क्या हो गया कि कोई फिजिकल क्वांटिटीज है, उसको हम लोग एक्सप्रेस करें, मतलब लिख रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे पावर का यूज जो करेंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायमेंशन बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए लिखे हम लोग आयतन। आयतन मतलब वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम में क्या क्या यूज हो रहा है, ठीक है, वॉल्यूम में क्या क्या यूज हो रहा है, चलिए देखते हैं। तो आयतन आप लोगों ने पढ़ा होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो जितना भी चीज है देखिए सारा क्या है, डिस्टेंस ही है, ठीक है ना, डिस्टेंस ही है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि फंडामेंटल यूनिट्स हम लोग पढ़े थे, 7 होता है, क्या क्या होता है, एम, ठीक है, एम हो गया मास के लिए, एल हो गया लेंथ के लिए, ठीक है, टी के लिए हो गया टाइम, और भी है, ठीक है, के होता है केल्विन टेम्परेचर के लिए, ए होता है एम्पियर, ये होता है इसके लिए, वेरी गुड, एम्पियर होता है विद्युत धारा के लिए, ए हो गया इलेक्ट्रिक करंट के लिए, फिर होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा सी डी, उसको हम लोग बोलते हैं कैंडेला, ये लुमिनस इंटेंसिटी के लिए होता है। साथ होता है 1 2 3 4 5 6 और एक होता है मोल। ये होता है ये होता है मतलब क्या बोलते हैं, सब्सटेंस, सब्सटेंस के लिए होता है, कितना है ये, पदार्थ की मात्रा इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, पदार्थ की मात्रा। तो ये सब यूज होता है इसका सिंबल के तौर पे। तो कोई भी डिस्टेंस होगा, लेंथ होगा या फिर डिस्टेंस हो, लेंथ ब्रेथ सब तो डिस्टेंस ही है, तो उसके लिए हम लोग यूज क्या करेंगे, वेरी गुड, लेंथ को यूज करेंगे, मतलब एल को यूज करेंगे, ठीक है। तो आइए जानते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई जो लिखा है एल बी एच, सब में तो एल है, सब में एल है, तो एल 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 कितना हो गया मिला के, एल क्यू हो गया, वेरी गुड। तो आइए इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। एम फॉर मास, टी फॉर टाइम, एल फॉर लेंथ, मास टाइम और लेंथ, ठीक है ना। चलिए तो क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो इसमें भी एल, इसमें भी एल और इसमें भी एल, तो क्या हो जाएगा ये एल क्यू। लेकिन इसको अगर डायमेंशनली इसको एक्सप्रेस करना हो या व्यक्त करना हो, तो हम लोग इसको लिखेंगे एम जीरो एल थ्री टी जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, जो पावर है इसमें एल 3 बार यूज हो रहा है, मतलब इसका डायमेंशन कितना है 3, इसका कितना है 0, मतलब ये यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, इससे सारे एग्जाम में, एसएससी रेलवे के एग्जाम में एक क्वेश्चन कभी ना कभी पूछा ही गया है। तो आप लोग इसको एक बना लीजिएगा अच्छी तरह से, और इसके जो भी क्वेश्चंस भी हो गए उसको एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। इसको हम लोग हायर क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन 9 10 में भी ये पूछ जाता है, स्पेशली 9 के बच्चों के लिए है। तो एरिया जो हो गया वो क्या होता है आपको पता होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। तो दोनों लेंथ यूज हो रहा है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, एल क्यू, बहुत अच्छा। उसी तरह से तो इसमें अगर कुछ और नहीं है तो क्या लिख सकते हैं इसको, एम जीरो एल थ्री और टी जीरो। और घनत्व क्या होता है, डेंसिटी, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। मास क्या होता है, मात्रा, मतलब m, और वॉल्यूम क्या होता है, एल क्यू पढ़े थे अभी। तो ये जब पावर जाएगा, लॉ ऑफ इंडक्शन पढ़े हम लोग, तो क्या हो जाएगा एल माइनस थ्री, तो m1 है और t क्या हो जाएगा 0। तो ये हो गया घनत्व का। और स्पीड और वेलोसिटी, एक डिस्टेंस, डिस्टेंस भी क्या है, एक दूरी है, डिस्टेंस दूरी होता है, डिस्टेंस को भी हम लोग लेंथ में लेंगे, और जो विस्थापन होता है जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं वो भी लेंथ होता है। तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों का सेम ही होगा, क्या हो जाएगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो इसका होता है एल, नीचे क्या है टी, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, एल एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, ठीक है। और इसको अगर शुद्ध में लिखना हो तो एम जीरो एल टी माइनस वन, ठीक है। उसी तरह से अब आते हैं हम लोग क्या, एक्सलरेशन क्या होता है इसका, इस चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब वेलोसिटी में जो चेंजेस होता है, वेलोसिटी में जो चेंज होगा, वेलोसिटी बाई टाइम। तो अभी हम लोग वेलोसिटी का निकाले क्या, एल टी माइनस वन, और यहाँ से टाइम है टी, तो आप लोग खुद देखिए यहाँ पे 1 पावर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस, वेरी गुड, एल टी माइनस टू। तो इसको शुद्ध में कैसे लिखेंगे, एम जीरो एल टी माइनस टू। जीरो का मतलब एम यूज हो नहीं रहा है, ठीक है। अब आते देखते हैं मोमेंटम, इसको संवेग बोलते हैं हम लोग। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं मास इंटू वेलोसिटी। तो एम फॉर मास, वेलोसिटी क्या निकाला है अभी, वेरी गुड, एल टी माइनस वन, तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस वन। और भी देख लेते हैं हम लोग, चलिए उसको देख लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ और भी है, जैसे कि फोर्स, फोर्स क्या होता है, एफ बोलते हैं उसको फोर्स, और फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एफ फॉर फादर, फादर इक्वल टू माँ, ठीक है, फादर इक्वल टू माँ, थोड़ा सा ट्रिकी है। तो एफ इक्वल टू एम में मतलब क्या यूज हो रहा है इसमें, एम फॉर
वेरी गुड, मास, और ए फॉर एक्सेलरेशन। अभी हम लोग निकाले थे एक्सेलरेशन, क्या निकाले थे, एल टी माइनस टू। वेरी गुड, तो क्या हो गया फोर्स का, एम एल टी माइनस टू। फोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे देखिए, इसको याद रखिए, इससे बहुत सारा चीज को हम लोग खुद से ड्राइव करेंगे। जैसे एनर्जी एंड वर्क, ठीक है, दोनों क्या होता है, सेम, ऊर्जा और कार्य, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना, टू द एबिलिटी टू डू वर्क। और कार्य क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, वर्क, व्हाट इज वर्क, जब किसी पे हम लोग फोर्स लगाए और डिस्प्लेसमेंट हो, फोर्स लगाए और डिस्प्लेसमेंट हो, तो क्या होगा, ये W इक्वल टू एफ एस। तो एफ का कितना है, फोर्स का, अभी देखिए हम लोग एम एल टी माइनस टू और इंटू एस, एस का डिस्प्लेसमेंट मतलब एल ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा ये एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है, इसका हो गया। आइए फिर देख लेते हैं शक्ति का। शक्ति है, भक्ति है। तो शक्ति क्या होता है, शक्ति मतलब होता है कार्य करने की दर को बोलते हैं शक्ति, तो मतलब W बाई टी। तो W का भी देखें हम लोग एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और नीचे क्या है, टी है, ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। वेरी गुड, ये हो गया शक्ति का। अब थोड़ा प्रेशर मत लीजिए, देखिए प्रेशर का क्या होता है, क्या डायमेंशन, तो ये है दबाव, उसको दबाव बोलते हैं, और तनाव, स्ट्रेस मतलब खिंचाव, जो बोलते हैं खिंचाव बल। तो प्रेशर क्या होता है, वेरी गुड, फोर्स या थ्रस्ट बोलते हैं इसको, थ्रस्ट बाई एरिया। तो क्या होता है फोर्स, फोर्स का भी पढ़े थे हम लोग, एम एल टी माइनस टू, याद रखिएगा फोर्स का बहुत यूज है, ठीक है। और फोर्स या थ्रस्ट मतलब फोर्स या थ्रस्ट एक ही बात हुआ, और एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि उसमें लेंथ और ब्रेथ यूज हो रहा है। वेरी गुड, तो एल स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे पावर कितना है, 1, ये कितना है, 2, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब 1 माइनस टू, और टी माइनस टू पहले से, तो आप सॉल्व कर लीजिए, तो हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। इसका डायमेंशन हो गया, ये हो गया प्रेशर का। अब आता है इम्पल्स, जिसमें किसी में आवेग लगता है, तो ये होता है फोर्स उस समय के लिए इंटू टाइम, तो फोर्स का हो गया एम एल टी माइनस टू इंटू टी ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा ये एम एल टी माइनस वन, ठीक है, क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस वन, क्योंकि प्लस वन है तो कैंसिल हो जाएगा। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 बाई टाइम पीरियड, मतलब 1 बाई टी, तो टाइम कितना होगा टी माइनस वन, तो इसको हम लिख सकते हैं एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन, ठीक है। और भी कुछ होता है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको जी बोलते हैं, उसका, और एक होता है आर, तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा बढ़िया से, कैपिटल जी, ये क्या क्या होता है, इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, चाहे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं इसको, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या होता है ये जी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एफ इक्वल टू होता है जी एम वन एम टू बाई डी स्क्वायर या आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जी का निकालते हैं हम लोग, तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी स्क्वायर, नीचे में एम वन एम टू, तो भाई क्या है, दोनों मास है। एफ का होता है एम एल टी माइनस टू, और डिस्टेंस जो कि क्या हो गया, ये एल स्क्वायर हो गया, और मास, ठीक है, एम स्क्वायर हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये दो जाएगा तो 1 पहले से है, तो 1 माइनस टू माइनस वन, एल कितना हो गया, एल क्यू टी माइनस टू। ये कैपिटल जी का डायमेंशन है, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग किसका देखेंगे, आर का देखेंगे, चलिए आर का देख लेते हैं। आर जो होता है, इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, और इसको ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी, ये वही आर का बात हो रहा है, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी वी बाई एन टी, ठीक है ना। तो पी क्या होता है, पी हो गया, वेरी गुड, प्रेशर, प्रेशर का क्या था वहां से देख लीजिएगा, प्रेशर का अगर नहीं पता तो फिर निकाल लेते हैं हम लोग। प्रेशर मतलब क्या होता है, वेरी गुड, मतलब फोर्स बाई एरिया, तो एम एल टी माइनस टू, और नीचे क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, और ये क्या है, यहाँ वॉल्यूम है, मतलब एल क्यू लीजिएगा, ठीक है। एन मतलब हो गया मोल, नंबर मतलब बोलते हैं ना, नंबर ऑफ मोल, ये क्या है, टी फॉर टेम्परेचर, मतलब क्या लेना है, केल्विन, के ले लीजिए। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, दो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एल बचेगा, यहाँ पे सारा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और ये हो जाएगा मोल इनवर्स और के इनवर्स। ये होता है डायमेंशन किसका, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर का, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, तो इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा, समझ में बिल्कुल आ गया होगा।